हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो, हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा आज टॉपिक क्या है? यहाँ पर जो हम कर रहे हैं निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में निजीकरण है। यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा रहा है, हर एक बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हर एक प्रोजेक्ट के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप असेसमेंट बनाओ, चाहे प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, हर चीज़ जो जगह पर जो ये अपना महत्वपूर्णता बिखरेगा। हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपिक है निजीकरण के पक्ष में तर्क यानी एग्रीमेंट ऑफ फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है निजीकरण के पक्ष में तर्क। यहाँ सब प्रथम अगर देखें तो कार्यक्षमता और दक्षता। कहते हैं निजी सेक्टर में आयातकर्ता अपने काम को संभालने के लिए अधिक कुशल होते हैं और ज़्यादा प्रभावी कार्यक्रम व्यवस्थित भी करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके पश्चात देखें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण भी काफ़ी महत्व रखता है। निजीकरण से उत्पन्न होने वाले नए निवेशों के माध्यम से नए और आधुनिक तकनीकों का विकास का भी बढ़ावा काफ़ी मिलता है, इसलिए आधुनिकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया विकास मॉडल भी अपनाई गई है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि निजीकरण विकास की गति को तेज करता है, जैसा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हमें देखने को मिला है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात देखें लाभदायक। निजीकरण से उत्पन्न होने वाली आय सरकार को मिलती है जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने में उपयोगी भी की जा सकती है। यानी निजीकरण के से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को सिर्फ एक बार मिलती है और उसी एक बार जो है इनकम से सरकार को संतुष्ट रहना पड़ता है। जब सरकार को अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आम जनता के जो है जेब पे वो बोझ दे देती है और ये आम होता है। आपको देखा ही होगा कि जब भी बजट पास होता है तो एक सामान पे जो है कीमतें कम कर देती है तो दूसरे सामान पे उस पर 3 गुना बढ़ा देती है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होगी उस पर जो है 100 गुना इन्होंने वृद्धि कर देना होता है। तो ये तो आम बात है। कहते हैं सरकार भी जानती है कि जनता कुछ भी नहीं समझती है और ये बात सरकार समझती है कि इनको लालच की पेटरा भरो और जनता को अपने पक्ष में कर लो। आज तभी तो हर एक राजनीतिक नेता जो है आपको लालच के पिटारा भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पिटारा बहुत ही आज के सशक्त माध्यम बन गए हैं। पहले के समय में ऐसे लालच कोई भी राजनीतिक नेता नहीं देता था, लेकिन आज तो ये तकिया कलाम शब्द बन गए हैं। फ्री शब्द जो होती है आज के समय में एक बहुत बड़ा तकिया कलाम वर्ड बन गया है। कोई सामान पे अगर फ्री लिख दिया जाए तो आप लोग तो इस तरह टूट पड़ते हो जैसे वो सामान कभी आपने देखा भी ना हो। तो ये सरकार भी इसी चीज़ को जो है आज सबसे मजबूत जो है अपना हथियार बना लिया है और ये आम जनता न तो समझेगी और न जानेगी। जब समझेगी तो समय उनके हाथों से निकल गया होगा। उसके पश्चात देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नियंत्रण कम होता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि लाभदायक की बात हमने किया कि निजीकरण से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को मिलती है जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने उपयोगी हो जाती है, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। साथ में नियंत्रण कम होता भी है, तो ये भी बात काफ़ी महत्व रखता है कि सरकारी संस्थाओं से तुलना में निजी संस्थाएं अधिक स्वतंत्र होती हैं। जैसे नियंत्रण कम होता है यानी सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी संस्थाएं जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और वो हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। देखा जाए विनियम की बात करें तो निजी सेक्टर में उचित विनियम के माध्यम से संचार, परिवहन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता कम रहती है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन भारत के हित में तो नहीं है, क्योंकि भारत यहाँ पर कर्म भूमि है, यहाँ पर हम जो है कृषि प्रधान देश है
और कृषि प्रधान देश के लिए जो है यहाँ प्राइवेटाइजेशन करना आने वाला समय में जो है बहुत बड़ा संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं इंसानों के लिए तो संकट का सबब बनेगा ही बनेगा, साथ में पर्यावरण जीव जंतुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात मैं आज अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ, देखना आने वाला समय में आप स्वयं इस बात का अनुभव कीजिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। सरकार आज प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है हर एक क्षेत्र को, और इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान भारत देश को उठाना पड़ सकता है, और भारत देश को तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में विश्व को भी इसका खबब मिलेगा, क्योंकि इससे जो है हम सिर्फ अकेले ही नहीं जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। कोई भी देश में कुछ भी गलत होता है तो उसका असर दूसरे देशों में ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ सारांश इसी रूप में देखा जा सकता है कि हमें निजीकरण सोच समझ के करना चाहिए और कुछ लिमिटेशन दे के करना चाहिए, और ना करें तो अच्छा है। हम जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें लोगों को जो है अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो है लोगों के प्रति महत्ता इसकी बढ़ जाए, और लोग भी जो है सरकारी क्षेत्रों को महत्ता को समझें। और सरकार की तरफ से जो फ्री करने की बातें की जाती है वो कदाचित भी देश कल्याण की बात की तरफ नहीं इशारा करती है, देश को बर्बाद करने का सबसे सुगमतम साधन बन गई है। और ये बात सरकार तो नहीं समझेगी, क्योंकि सरकार को इससे मुनाफा होती है। आम जनता को समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात आम जनता समझ लेती है तो शायद आने वाला समय में हम विकसित भी हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 100 साल भी लग जाएगा, लेकिन भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला समय में और भी टॉपिक आएंगे आपके लिए, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ समझ भी है, तो ये बातें हर बच्चों तक पहुँचने की भी ज़रूरी है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।